श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय राम। जय श्री राम। जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। स्वयंवर की सभा में माँ जानकी ने जयमाल पहनाई है। सब दूर आनंद का वातावरण है। उसके बाद कहते हैं राजा लोग वहाँ पर झगड़ा शुरू कर देते हैं। कहते हैं बिना युद्ध के सीता जी का वरण राम जी नहीं कर सकते। सारे राजा लोग राम जी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, और जहाँ ईर्ष्या होती है, जहाँ द्वेष होता है, फिर वहाँ क्रोध आता है, और जहाँ क्रोध होता है वहाँ हिंसा होती है। ये अपने मन के सारे नियम है। जहाँ ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या का ही बढ़ा हुआ रूप है द्वेष। द्वेष मतलब उस व्यक्ति का नाम सुन के ही जब जलन होवे तो उसको कहते द्वेष। और जब द्वेष अपने कंट्रोल में नहीं है तो फिर द्वेष बढ़ के क्रोध का रूप ले लेता है, गुस्सा। यदि किसी के प्रति हमारा प्रेम है तो प्रेम के लिए क्रोध क्यों आएगा? द्वेष प्रेरित ही होता है क्रोध। द्वेष शब्द का एक अर्थ महाराज जी बताते थे, द्विविष। द्विविषी बन गया द्वेष। द्विविष मतलब जिसके हृदय में द्वेष है वो जलता है, और जिसके प्रति हमारा द्वेष है वो भी परेशान रहता है। हालांकि वो उतना ज़्यादा परेशान नहीं होता जितना कि द्वेष करने वाला। जिसके प्रति द्वेष किया जा रहा है वो आराम से कहीं आनंद में बैठा होगा, लेकिन मैं यहाँ बैठे बैठे जल रहा हूं। तो ये द्वेष हुआ राजा लोगों को, और बहुत गुस्सा आया। और जब क्रोध आता है तो क्रोध तो अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त होता है। आप देखते हैं छोटे बच्चे भी कहीं पैर पटकते हैं, तो कोई किताब फेंक देते हैं, कोई खिलौना फेंक देते हैं। किस रूप में गुस्सा निकलेगा? तो यहां पर वाणी से गुस्सा निकला उनका, बुरा भला बोलने लगे। फिर हाथ उठाने लगे, बोले हम भगवान के साथ युद्ध करेंगे। ये हिंसा जो है मनसा वाचा कर्मणा तीनों स्तर पे प्रकट होती है। पहले तो मन में हम मार देते हैं उसको, फिर वाणी से, और तब भी संतोष नहीं होता तो फिर हाथ से। हिंसा का ये रूप है। जहां प्रेम होता है वहां हिंसा नहीं है, जहां भक्ति है वहां हिंसा नहीं है। हम अपने शरीर के प्रति हिंसक नहीं होते,
तो जब इस तरह वहां कोलाहल हो गया, तब उसी समय परशुराम जी वहां पधारे। और जब परशुराम जी का आगमन हुआ तो सब के सब एकदम शांत हो गए। ये सारे के सारे अराजक तत्व जो है वो शांत कब होते हैं? जब उनके ऊपर कोई उनसे भारी, उनसे बड़ा व्यक्ति कोई आ जाए जो उनकी भाषा जानता हो। तो परशुराम जी तो एकदम क्रोधावतार हैं। वो अंशावतार है, एक विशेष प्रयोजन के तहत उनका अवतार हुआ है। परशुराम जी 10 अवतारों में अवतार है, उनका नाम है अंशावतार है। और उस समय जितने अराजक ये राजा लोग हो गए थे, क्षत्रिय लोग हो गए थे, उनको सीख देने के लिए उनका अवतार हुआ। उन्होंने 21 बार, कहते हैं, क्षत्रियों का जो वंश है उसको मारा। वो क्षत्रिय द्रोही नहीं थे, ध्यान से सुनना। जो राजा उद्दंड हो गए थे, जो राजा स्वार्थ के लिए अपना राज्य करते थे, लोगों को परेशान करते थे, उनका नाश उन्होंने किया है। प्राय परशुराम जी के लिए यही प्रसिद्ध है, क्षत्रिय द्रोही। कौन से क्षत्रिय? क्षत्रिय का काम है कि लोगों का रक्षण करे, हाँ, प्रजा का रक्षण करे। लेकिन प्रजा का ही जो भक्षण कर रहा हो, प्रजा को ही तकलीफ दे रहा हो, तो ऐसे राजा को राज्य करने का कोई अधिकार नहीं। तो परशुराम जी ने ये कार्य किया। और परशुराम जी जब वहां आए हैं तो देखते हैं कि धनुष टूटा हुआ है, वो हम देखेंगे प्रसंग। तो उनको बड़ा क्रोध आया है, गुस्सा आया है। यहां पर एक अहंकारी व्यक्ति, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका वर्तन कैसा होता है, परशुराम जी के चरित्र से ये हमको सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है कि अहंकार से क्या नुकसान होता है। अहंकार से वाणी कैसी सही असंयमित हो जाती है। अहंकार में कैसा हम ज्यादा मैं अनजाने में निकलता है अपने मुख से। अहंकारी व्यक्ति सब कुछ अपना ही दिखाना चाहता है। मेरा नाम देखो, मेरा यश देखो, मेरा काम देखो, मेरे गुण देखो, मेरी महिमा देखो। तो हर जगह अहम अहम। और यहां पे अभी देखेंगे परशुराम जी के मुख से खूब निकल रहा है। तो ये एक तरह की लीला है जो हम सब लोगों को सिखाने के लिए। एक है अंतर्यामी राम, अंतर्यामी है परमात्मा, वो भी यहां पर इस प्रसंग में है। राम जी के साथ उनका संवाद है। अपने भीतर हम देख सकते हैं कि एक जो जीव होता है, अहंकारी जीव, उसको वेदांत की भाषा में कह देते हैं अंतःकरण अभिमानी चैतन्य। टेक्निकल शब्द है। अंतःकरण से जिसका तादात्म्य है और अंतःकरण जैसा बोल रहा है वैसे वो करता है। तो अंतःकरण में यदि अहंकार है तो फिर वो जीव भी अहंकारी होता है। लेकिन यहीं पर एक अंतर्यामी राम बैठा हुआ है, वो भीतर से मना करता है। वो बड़ा विनम्र है, विनयी है, उसके वाणी में संयम है। तो यहां पे इस तरह की लीला है। राम जी जो अंतर्यामी है वही आज बाहर खड़े हैं, और जो अभिमानी है वो यहां परशुराम जी मानो कि उसकी भूमिका निभा रहे हैं। अब चलिए देखते हैं इस प्रसंग में क्या वहां पे हुआ। तो कहते हैं ये 267 के बाद आप देखिए दूसरी चौपाई।
तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। वहां पे परशुराम जी पधारे हैं। अच्छा, परशुराम जी को गुस्सा क्यों आया है धनुष तोड़ने पर? उसका एक कारण है कि परशुराम जी ने शिव जी का जो धनुष था, जो कि उनके गुरु है, उनके आराध्य है, वो जनक जी के यहाँ वो धनुष को रखा था और कहा था इसको आप संभाल के रखना। जनक जी ने उसको संभाल के भी रखा था और पूजा पाठ उसकी होती थी, बिल्कुल पूजा आदर पूर्वक रखा था। लेकिन हुआ ये कि जनक जी ने एक दिन देखा कि सीता जी उस कमरे को साफ कर रही है जहां पे वो धनुष रखा है, और बड़े सहज उन्होंने उस धनुष को एक स्थान से दूसरे स्थान में उठा के रख दिया। तो जनक जी एकदम आश्चर्यचकित, बोले इतना ये भारी धनुष सहज भाव से इन्होंने उठा लिया, ये तो जरूर आदि शक्ति का ही अवतार है। और अब इनका विवाह तो किसी सामान्य राजा के साथ हो नहीं सकता, तो अब हम यही शर्त रखेंगे कि जो इस धनुष को उठाएगा, उसको तोड़ेगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ ही विवाह होगा। ये जनक जी ने प्रण कर लिया था और उस प्रण के अनुसार वहां धनुष रखा गया और भगवान ने वो तोड़ा। अब परशुराम जी को ये सहन नहीं हो रहा है कि हमारे आराध्य का धनुष, बताइए, ये जनक ने तुड़वा दिया। ये तो ऐसा ही है कोई किसी को गिफ्ट दे, उपहार दे, और वो उपहार को तोड़ दे, फेंक दे, उसका अपमान कर दे, तो कैसे गुस्सा आएगा कि नहीं? तो परशुराम जी को जो गुस्सा है वो जायज ही है, ठीक ही है वो, क्योंकि उनके शिव जी का धनुष टूटा है। तो इसलिए यहां पे क्रोध का कारण द्वेष नहीं है। हाँ, अपने आराध्य की वस्तु का अपमान हुआ। अब गुरुदेव ने अपने को कोई चीज दी, कोई पुस्तक दी या उनकी कोई छड़ी दी, और जो है हम उसको तोड़ दे या फेंक दे या अपमान करें, तो जो गुरुदेव के शिष्य होंगे उनको अच्छा लगेगा क्या? बोले बताइए, इतनी बड़ी चीज दी, उसको तो बिल्कुल संभाल के रखनी चाहिए, जैसे प्राण को रखते हैं। तो बस ये पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है इस लीला की। अच्छा, अब जब वहां पे पधारे हैं तो देखिए परशुराम जी का व्यक्तित्व कैसा है, बड़ा तेजस्वी है, बड़ा ओजस्वी व्यक्तित्व है, इसलिए यहां वर्णन करते हैं। देखी महीपस सकल सकुचाने, ये 267 के बाद है, 267 के बाद तीसरी चौपाई। देखी महीपस सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषभस कछुक अरुण होई आवा, भ्रुकुटी कुटील नयन रिसराते, सहजौ चितवत मनहु रिसाते, वृषभ कंद पुर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला, कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर करु कुठर काल कल कांधे। यह उनके पूरे व्यक्तित्व का वर्णन है। गौरी शरीर, गौर शरीर है और उस पर विभूति उन्होंने लगाई हुई है, भस्म लगाया है। विशाल ललाट है, उसके ऊपर त्रिपुंड लगाया है, सिर में जटाएं हैं और सुंदर, मुख तो सुंदर है लेकिन क्रोध के कारण लाल हुआ है, आंखें भी लाल है। उनके कंधे जो है वो बैल के समान पुष्ट है, ऊंचे हैं, और भुजाएं और छाती विशाल है। यज्ञोपवीत धारण किया है, माला को पहना हुआ है
और मृगचर्म धारण किया हुआ है, वल्कल है और 2 तरकस बांधे हैं, दोनों कंधे पे। यहाँ पे गोस्वामी बड़ी अच्छी टिप्पणी करते हैं, बोले शांत वेश, बड़ा अद्भुत है। वेश तो है साधु का, भस्म है, त्रिपुंड है, मृगचर्म है, माला है, लेकिन इनकी करनी बड़ी कठोर है। ऐसा लग रहा है मानो कि वीर रस ने मुनि का शरीर धारण किया। देखो क्या सुन, अब राजा लोगों ने जब देखा तो भयभीत हो गए सब एकदम। यहाँ वर्णन है जैसे कोई बाज जो है किसी छोटे पक्षी के ऊपर झपटता है तो पक्षी कैसा एकदम दब जाता है, चुप हो जाता है, डर जाता है, ऐसे ये सब राजा लोग हुए। तो जो राजा लोगों का जो हल्ला था, कोलाहल, वो सब शांत हो गया। अब हुआ ये, देख रहे हैं परशुराम जी सब, और वर्णन ऐसा है, जिन राजा की और परशुराम जी देखते हैं, बिना पूछे सब लोग पिता सहित अपना नाम बता देते हैं। महाराज मेरा नाम ये, मेरे पिताजी ये, मैं यहाँ रहता हूँ। इतने डरे हुए बिना पूछे पितु समेत कहीं कहीं निज नामा। वो कुछ लोग तो जो है नीचे कुर्सी के पीछे छिप गए, कहीं कहीं वर्णन है जो मोटे मोटे राजा लोग थे उनके पीछे पतले राजा छिप गए। मोटे लोगों ने कहा अच्छा इसका हमारा ये भी उपयोग हो सकता है छिपने। तो ऐसा बड़ा विनोदपूर्ण ऐसा वर्णन है। किसी की ओर यदि परशुराम जी प्रेम से भी देखते तो सूझ जाता है, तो मालूम नहीं किस बात पे नाराज हो जाएंगे। अब कहते हैं जनक बहोरी, जनक जी ने देखा कि ये आए हैं तो तुरंत सोचा कि ये कहीं नाराज न हो जाए, इसलिए सीता जी को बुलाया और क्या कहा, हाँ प्रणाम करो, ये हाँ इतने बड़े महर्षि अपने सभा में आए हैं। तो सखियों सहित सारी जो सखियाँ थी सीता जी, उन्होंने प्रणाम। विश्वामित्र जी भी वही है। विश्वामित्र जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, राम जी लक्ष्मण जी, बोले इनको प्रणाम करो। और कहीं कहीं बड़े मजाक विनोदपूर्ण वर्णन है, विश्वामित्र जी ने परशुराम जी का हाथ पकड़ा, जैसे जो 2 मित्र होते कि नहीं एक दूसरे का हाथ पकड़ते, तो जिस हाथ में फरसा था ना उसको उन्होंने विश्वामित्र जी ने प्यार से ऐसा पकड़ के रखा और राम जी और लक्ष्मण जी से कहा प्रणाम करो प्रणाम करो, इतने बड़े। और कह रहे जब तक मैंने हाथ दबा के रखा हुआ है तब तक प्रणाम कर लो और फिर तुरंत यहाँ से हटो, क्योंकि हाथ में फरसा है। जब इनको मालूम पड़ेगा राम जी ने तोड़ा है तो ये फरसा फिर कहाँ जाएगा, राम जी के गले में, इसलिए जल्दी से प्रणाम करो। तो राम लखन दशरथ के ढोठा, ये राम और लक्ष्मण दशरथ जी के पुत्र हैं और ये यहाँ पर इस सभा को देखने आए हैं। आप कहते हैं ठीक है। फिर देखा अपने परशुराम जी ने जनक जी से, क्या बात है यहाँ सब लोग कैसे एकत्रित हुए। जनक जी ने सारी बात कही, समाचार कई जनक सुनाए, 269 के बाद, जही कारण महीप सब आए, किस कारण से सब राजा लोग आए। और उन्होंने देखा उस मंच के ऊपर धनुष के 2 टुकड़े पड़े हुए हैं। जैसे ही उन्होंने देखा है क्रोध आया, उनको गुस्सा आया और एकदम बोलते हैं, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। अरे जड़ जनक, अब जनक जी इतने बड़े ज्ञानी है, उनको तो जड़, ये तुमने क्या किया। ये प्रतिज्ञा की कि जो तोड़ेगा उसका वरण सीता जी करेगी, तुम्हारी बुद्धि जड़ है। और ये बताओ कि ये किसने तोड़ी है, ये इस धनुष को किसने तोड़ा है, उसको जरा अलग करो, मैं देखता हूं। और जो है उनका धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लगा
सीता जी डर गई। सीता जी ने कहा, अरे बनी बनाई बात अब कहीं बिगड़ न जाए। और उनके लिए आधा क्षण भी कल्प के समान बीत रहा है सीता जी को। देखो, जब व्यक्ति को दुख होता है, परेशानी होती है, समस्या होती है, तो समय बीतता नहीं। लोग जो है बार बार घड़ी देखते हैं, घड़ी हिला हिला के देखते हैं, अरे समय आगे जा ही नहीं रहा है। एक मजाक की बात बताऊं, एक बार हमने पूछा कि आपको कभी लगता है कि आधा क्षण युग के जैसा बीत रहा हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ हमारा ऐसा अनुभव होता है। हमने पूछा, कहाँ अनुभव होता है? बोले, आपके प्रवचन में। समय बीतता नहीं। देखो, जब व्याख्यान, भाषण, प्रवचन बड़ा उबाऊ होता है तो फिर यही होता है ना, लोग घड़ी देखते हैं बार बार। बार बार घड़ी देखने का सीधा मतलब है या तो उसको रुचि नहीं है, या जो व्याख्यान भाषण हो रहा है वो इंटरेस्टिंग नहीं है। नहीं तो समय तो उड़ता है ना, टाइम फ्लाइज कहते हैं। तो यहां पे तो सीता जी के लिए अब बोले क्या होगा मालूम नहीं, अर्ध निमेष कल्प सम बीता। अब भगवान ने देखा तो बोले अब कुछ बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 270 के बाद भगवान परशुराम जी की ओर देख के बोलते हैं, महाराज ऐसा है, नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होई के एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही अकिन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय अहि सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरहि अपमाने। राम जी कहते हैं, देखो विनम्र, हम ये कह रहे थे ना, परमात्मा भीतर से बोलता है तो बड़े आराम से बोलता है, शांति से बोलता है। राम जी कहते हैं, महाराज नाथ, ये शिव धनुष को आपके किसी दास ने ही तोड़ा होगा। ऐसा नहीं बोला मैंने, तो आपका ही दास, कोई भक्त सेवक। बताइए उस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? परशुराम जी कहते हैं, सेवक की परिभाषा जानते हो क्या होती है? सेवक उसको कहते हैं जो सेवा करता है। सेवक उसको नहीं कहते हैं जो स्वामी की वस्तु को तोड़ता है, स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करता है। बताओ किसने ये शिव धनुष तोड़ा है? जिसने ये तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ये सहस्र बाहु देखिए, उन सारे अराजक राजाओं का नेता था और उसने बहुत अत्याचार किया था, तो सहस्र बाहु को मारा था। इसलिए यहां कहते हैं, जो अभी हम पहले बता रहे थे, ऐसे क्षत्रियों को मारा था। बोले मेरे लिए वो जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान है। जो भी वो जरा इस समाज से अलग हो जाए, इतने सारे राजा लोग हैं, जिसने तोड़ा है वो अलग हो जाए, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा, उसको मैं पाठ पढ़ाऊंगा। अब लक्ष्मण जी राम जी की ओर देखते हैं, कहते हैं आज्ञा हो तो फिर जरा हम चार्ज लेते हैं, हम बोले इनसे कुछ बात करें। राम जी बोले तुम क्यों बोलोगे, मैं बोलता हूं। लक्ष्मण जी बोले देखिए, जिस भाषा में परशुराम जी के साथ बोलना चाहिए वो भाषा आपको आती नहीं है। हाँ, और जिस भाषा में आप बोलते हैं वो भाषा परशुराम जी को समझ में आने वाली नहीं है। दोनों बातें हैं। जिस भाषा के साथ बोलना चाहिए
वो आपको आती नहीं, और आप जिस भाषा में बोलते हैं वो उनको समझ में आती नहीं। तो लक्ष्मण जी बोलना शुरू करते हैं, कहते हैं महाराज, हमने तो बहुत सारे, बचपन से बहुत सारे धनुहिया मतलब छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, कभी तो आपने ऐसा कुछ गुस्सा किया नहीं। ये एक धनुष क्या टूट गया तो इतना आप गुस्सा कर रहे हैं? आखिर आपकी ममता इस धनुष पर इतनी क्यों है? मतलब यहां क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, धनुष टूटने से दुखी नहीं है आप, वो धनुष में मम भाव है, वो आपको परेशान कर रहा है। और ये बिल्कुल सत्य बात है। दुनिया में अनेक घटनाएं घटती रहती है, दुर्घटनाएं घटती है, दुखद घटनाएं घटती है, कितने लोग मरते हैं, घायल होते हैं, क्या क्या नहीं होता। लेकिन हमारे लिए केवल क्या होता है, एक वो न्यूज़ होती है, दैट्स ऑल, खबर होती है। वो चाय पीते पीते, बिस्किट खाते खाते हम क्या बोलते हैं, अरे 100 लोग मर गए, 200 लोग मर गए। कोई अपने भीतर उसका प्रभाव होता नहीं। नाश्ता कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी व्यक्ति अपना नहीं होता ना। और खबर पढ़ते पढ़ते यदि आपको उसमें मिल जाए कि हमारा कोई मित्र है या कोई संबंधी है, वो भी उसमें मृत हो गया, तब आप देखिए। तो दुख का कारण दुखद घटना नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई आसक्ति, प्रीति, राग। तो यहां कहते हैं आपकी ममता है वो आपको तकलीफ दे रही है। अब लक्ष्मण जी ने जब ऐसा बोला, परशुराम जी जोर से बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तही न संभार। तो काल के वश में ध्यान रखना। तो किससे बोल रहा है तुमको याद नहीं है, ध्यान नहीं है। अरे अन्य धनुष और ये शिव जी का धनुष क्या बराबर हो सकता है क्या? लक्ष्मण जी कहने लगे, हमारे लिए तो सब धनुष एक जैसे ही है। हाँ, और वास्तव में तो किसी ने इसको तोड़ा नहीं है। राम जी ने जस्ट उसकी ओर देखा और वो टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोष। राम जी का इसमें कोई दोष नहीं है, दृष्टि मात्र है ना, वो टूट गया है। बोले इतने धनुष टूटे, कहां से ये पुराना धनुष था, उसको देखा जस्ट तो टूट गया वो, इसमें आप इतना गुस्सा हो रहे? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख के बोले, अरे दुष्ट, तुझको मेरा स्वभाव मालूम नहीं है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बड़ा क्रोधी हूं, और मेरा नाम विख्यात है। मैंने अनेक राजाओं का जो वंश है उसको खत्म किया है, अपने भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और सब ब्राह्मणों को दिया है। ये सहस्र बाहु के भुजा को और भुजाओं को काटने वाला फरसा, जरा इसकी ओर तुम देखो। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। बिहसी लखी न बोले मृदुवानी। लक्ष्मण जी कहने लगे कि अरे हम तो आपको समझते थे कि आप तो मुनि है, ऋषि है, लेकिन आप तो अपने आप को मालूम नहीं योद्धा और मारने वाले और हिंसा करने वाले, ये सब बता रहे हैं। और लक्ष्मण जी भी थोड़े बोलते हैं, हम ऐसे ही नहीं है कि कुमड़बतिया नहीं है। कुमड़बतिया मतलब एक फल होता है, उसको वो तर्जनी से उसको आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कट सकता है, खत्म हो सकता है। हम इतने कोई निर्बल दुर्बल नहीं है कि हम ऐसे ही खत्म हो जाएं। आपका यज्ञोपवीत और मुनि का वेश देखकर हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे माता पिता ने समझाया है कि ऋषि मुनियों का आदर करना चाहिए। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। ब्राह्मण देवता भगवान के भक्त गाय, इनके सामने वीरता नहीं दिखानी है।
इसलिए हम बड़े विनम्रता से बोल रहे हैं। आप तो व्यर्थ ही गुस्सा कर रहे हैं। इन सब लोगों को मारने से पाप लगता है, इसलिए हम विनम्रता से बात कर रहे हैं। अब जब ये बात हुई तो परशुराम जी कहने लगे, मैं केवल ऋषि मुनि नहीं हूं, मेरे फरसे की ओर देखो, मेरे तर्कस की ओर देखो। ये एक बड़ी अजीब बात है। परशुराम जी को यहाँ पे ये अच्छा नहीं लगता कोई उनको ऋषि कहे, मुनि कहे। वो चाहते हैं कि हमारा वो जो वीर रस है उसकी ओर देख के डर जाए लोग। सात्विक भाव नहीं, राजसिक भाव। कहने लगे, ये तुम हटकऊ जो चहो उबारा, यदि तुम इस फरसे से बचना चाहते हो तो यहां से हट जाओ, दूर चले जाओ। तुम मेरे यश को जानते नहीं हो, मैंने क्या क्या किया है। लक्ष्मण जी कहते हैं, आपने 1000 बार तो अपना यश बोल दिया है, अब और क्या आप बोलेंगे। और लक्ष्मण जी बोलते हैं कि जो असल में वीर या योद्धा होता है वो बोलता नहीं है, करके दिखाता है। मतलब अब इस तरह से कोई बोलेगा तो सामने वाले का क्रोध बढ़ेगा कि नहीं। गुस्से के लिए कहा है परुष वचन। लोभ कैसे बढ़ता है तो बोले जैसे जैसे लाभ होता है लोभ बढ़ता है। गुस्सा कब आता है तो बोले सामने वाला जब बहुत गुस्से से कठोर वचन बोलता है तो अपने भीतर गुस्सा बढ़ता है। सबका अलग अलग कारण बताया है, लोभ कब आता है, काम कब आता है, क्रोध कब आता है। तो लक्ष्मण जी ने जब ये बात कही कि अपना यश अपने मुख से ही आप बोल रहे हो, केवल डींग मार रहे हो, डींग मारना उसको कहते हैं। आप कहते हैं अब तो इसको मारना ही पड़ेगा। और विश्वामित्र फिर अपने फरसे की ओर देखते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, ये कुल्हाड़ी की ओर आप क्या बार बार देख रहे हैं। लक्ष्मण जी कुल्हाड़ी कहते हैं उसको, वो है फरसा। अब जो है बिल्कुल वो तैयार है, बोले इसको, मेरा हाथ जो है अब इस फरसे के ऊपर जा रहा है और गला कट जाएगा। तो विश्वामित्र जी आते हैं, कहते हैं महाराज क्षमा कर दीजिए, ये बच्चा है, इसको मालूम नहीं कैसे बोलना है। बालकों के तो दोष जो है वो बड़े लोग गिनते नहीं हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़े बड़े लोग तो क्षमा कर दें, छोटे लोग तो ये गड़बड़ करते रहते हैं। आप जो है आप क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी कहने लगे, तुम यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो इनके गुरु के रूप में, आपके प्रेम और शील के कारण मैं इनको मार नहीं रहा हूं। लेकिन ये देखो वचन जो है बोल रहा है विचार पूर्वक नहीं बोल रहा है। अभी यहां बहुत कुछ कुछ बोला हुआ है, ज्यादा हम क्या। और लक्ष्मण जी फिर बहस करने लगे। तो कहते हैं वहां पे सब लोग उस सभा में कहने लगे, हाय हाय, बाप रे बचाओ बचाओ, ये किधर ये टर्न लेगा ये संवाद। गर्मा गर्म जब बहस होती है तो फिर धीरे धीरे तो वाणी से होता है, बाद में फिर हाथ पैर भी चलते हैं। बोले मालूम नहीं अब यहाँ क्या होने वाला है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण जी के कटु वचन सुन के बार बार वो सुधारते हैं अपने फरसे को। भगवान ने देखा अरे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो सामने आके राम जी क्या बोलते हैं 276 के बाद देखिए, नाथ करहु बालक पर छो, सूध दूध मुख करियन को, जो बे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबरी करत हयाना, जो लरिका कछु अचगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने, हसत देखी
नख शिखरि सव्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरइ न तोई, नीचु नीचु सम देखन मोही। लखन कहेउ हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूला। जहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जब बहुत गरम गरम बहस हो रही है, क्रोध हो रहा है दोनों तरफ से, तब भगवान वहाँ आके, कई बार आप देखते हैं जब लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई एक तीसरा व्यक्ति आके ठंडा पानी डालता है ना, शांत करता है। नहीं तो हो तो रहा है परशुराम जी गुस्से हैं और लक्ष्मण जी उस गुस्से को और बढ़ा रहे हैं। कहते हैं जले पर नमक छिड़कना या अग्नि में ईंधन डालना तो अग्नि और भड़कती है। यहाँ पे दिखाया ये जा रहा है कि देखो जब व्यक्ति में अहंकार होता है तो कैसे वो भड़कता है। अब यहाँ पे राम जी ने सोचा कि शांत करना चाहिए। राम जी वहाँ आए, बोले नाथ महाराज ये बच्चा है, दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध मत कीजिए। ये दूध मुँहा बच्चा है, इतना छोटा है, दूध पीने वाला है। हाँ, आप इसकी बराबरी से क्या आप इनसे बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं? आपकी बराबरी कोई कर सकता है क्या? और बच्चे जब कहते हैं थोड़ी चपलता करते हैं, कुछ गलती करते हैं, तो गुरु पिता माता वो क्या कर देते हैं, उतना उसको बुरा नहीं मानते, उसका आनंद से बोले बच्चा है, बोलता होगा। आप इस पर कृपा कीजिए। थोड़ी देर तक परशुराम जी थोड़े ठंडे पड़े। लक्ष्मण जी उधर बैठ के हंस रहे हैं, थोड़ी सी मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही परशुराम जी का ध्यान लक्ष्मण जी की ओर गया, बोले देखो ये हंस रहा है, ये तुम्हारा भाई जो है बड़ा पापी है तो बड़ा गौर शरीर, गोरा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल काला है। तुम कह रहे हो दूध मुँहा, अरे इसके मुख में तो विष भरा हुआ है। कालकूट मुख पय मुख नाही। काहे का दूध मुँहा? विषमय वाणी है इसकी, विष मुख में भरा और टेढ़ा है, तुम्हारे जैसा शीलवान शांत नहीं है। अच्छा, मुझको काल के समान देख नहीं रहा है। मुझको ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतना मैं बोल रहा हूं, फरसा दिखा रहा हूं, फिर भी डर नहीं रहा है। अहंकारी व्यक्ति की क्या इच्छा होती है कि उसके सामने सब लोग दब के रहें। हाँ, अहंकारी व्यक्ति सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करता है, छोटा मानता है, तो उसके सामने यदि कोई बोले तो बिल्कुल उसको सहन नहीं होता। तो यहाँ परशुराम जी, उनको सहन नहीं हो रहा है कि बराबरी वाले जैसे व्यक्ति के समान हमसे बात कर रहा है, और इतना ही नहीं उल्टा कुछ बोल रहा है। जब परशुराम जी इस तरह बोलने लगे तो लक्ष्मण जी फिर मुस्कुरा के बोलते हैं, कहते महाराज क्रोध पाप कर मूल, अपना गुस्सा कंट्रोल कीजिए। गुस्सा जो है पाप का मूल है। ये पाप कर बैठता है किसके कारण? गुस्से के कारण। गीता में भी बोला है काम एष क्रोध एष। हाँ, उसमें आता है महाशनो महापापमा। बड़ी बड़ी पाप जो है ये काम और क्रोध के कारण होते हैं। मैं तो आपको ऋषि मुनि समझ के मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ, नहीं तो आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक ये टूटा हुआ धनुष जो है, पुराना धनुष है, वो टूट गया है। वो टूटा भी नहीं, टूट गया है। और यहाँ पे लक्ष्मण जी और ऐसा विचित्र बोलते हैं, बोले आपके गुस्सा करने से ये टूटा हुआ धनुष जुड़ नहीं जाएगा। टूट चाप नहीं, जुड़ई रिसा नहीं। गुस्से से कोई बात कभी बनती है क्या? ये भी सीखने वाली बात है। गुस्से से बात कभी बनती नहीं, बिगड़ती है। लोग बोलते हैं नहीं नहीं स्वामी जी गुस्सा करना ही पड़ता है।
प्रेम से भी समझाया जा सकता है, उससे भी बात बनती है। ऐसी बात नहीं कि हर बार ही गुस्से की जरूरत होती है। बार बार गुस्सा करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति के लिए वो गुस्से की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए कब करना, कितना करना, इसका भी एक विवेक होता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं गुस्से से कुछ बात बनेगी नहीं। और मैं देख रहा हूँ आप इतनी देर से खड़े हैं, आप जरा बैठ जाइए। पहले ही तो गुस्सा है, गुस्से से ऐसे ही था, हाथ पैर आपके कांप रहे हैं, बैठ जाइए थोड़ा। और आपको यदि धनुष इतना ही प्रिय है तो ऐसा है किसी कारीगर से बुलवा लीजिए, जुड़वा लीजिए, जो ये अस्त्र शस्त्र को जोड़ना जानता है। अब लक्ष्मण जी जब ऐसा बोल रहे तो जनक जी भी घबरा रहे हैं, बोले क्या बोल रहे हैं। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। जनकपुर के लोग भी सब कांपने लगे, बोले छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है। राम जी जो है उसको बचा रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं बोले राम ही देर न। परशुराम जी बोलने लगे राम जी की ओर देख के कि तुम्हारे शील और संयम को देख के मैं उसको मार नहीं रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा भाई है, वो छोटा भाई समझ के मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत गुस्सा है। और विषरस भरा कनक घट जैसा, कोई सोने का कलश और उसमें विष भरा हो, ये ऐसा है। लक्ष्मण जी फिर थोड़े से मुस्कुराते, और वो मुस्कान में भी कई बार था सामने वाला व्यक्ति गुस्सा कर रहा है और यदि कोई हंसे तो उसका गुस्सा और बढ़ता है। लक्ष्मण जी बड़े छेड़ रहे हैं। और राम जी के यहाँ पे कहते हैं महाराज इनकी बातों को आप अनसुना कर दीजिए, हाँ, और क्षमा कर दीजिए। कृपा कोप बद बधई गोसाई, कृपा क्रोध, हाँ, कृपा कीजिए, क्रोध को रोक लीजिए। और यदि आपको यदि गुस्सा है तो वास्तव में गुस्सा मेरे पे करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत विस्तार से सब है, मैं ज़्यादा उधर जाता नहीं। बहुत देर तक वो चलता रहा। परशुराम जी कुछ बोले, लक्ष्मण जी कुछ बोले। परशुराम जी कहने लगे तुम्हारा जो भाई है ये मुस्कुरा के हमको जो व्यंग बाण मार रहा है, और जो है इसको विवेक नहीं है कि बड़े व्यक्ति के सामने किस तरह बोलना चाहिए। राम कहो रिस तजे मुनीसा, राम जी कहने लगे अब बात छोड़िए, मेरा सिर मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि दोषी तो मैं हूं ना। तो आप जो है आप अपना फरसा चलाइए। राम जही रिस जाई करिए सोई स्वामी, मैं अपना सिर आपके चरणों में रख देता हूं, अब आपको जो करना है वो कीजिए। अब देखिए दो चीज हो सकती है, या तो आप क्षमा कर सकते हैं या क्रोध करके हमारा सिर काट सकते हैं। अब आपको जैसा करना हो कीजिए। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं, और लक्ष्मण जी को ये बढ़िया नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ बोलते नहीं। और देखो जानबूझ के लक्ष्मण जी ने क्रोध किया है, क्यों मालूम है? क्योंकि देखो कंपैरिजन होता है, तुलना होती है। लक्ष्मण जी के मन में भाव ये था, उनको करना क्या था कि परशुराम जी राम जी के ऊपर गुस्सा न करें। ध्यान से सुनना, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, ये पूरे प्रसंग के पीछे। राम जी ने धनुष तोड़ा है, जब परशुराम जी को मालूम पड़ेगा तो वो गुस्सा किस पे करेंगे? राम जी पे। तो बोले उस गुस्से को मैं टर्न कर लेता हूं, अपनी तरफ ले लेता हूं। और इसलिए इस तरह से उन्होंने बोला कि सारा गुस्सा किधर चला गया? लक्ष्मण जी के ऊपर। और राम जी बड़े संयमशील विनम्रता से बोल रहे हैं। तो अब परशुराम जी के मन में देखो भाव क्या है, तुलना होने लगी ना। बोले देखो ये कितना अच्छा है बड़ा, और ये छोटा जो है कितना खोटा है। तो परशुराम जी के भीतर राम जी के प्रति सम्मान, प्रेम, भक्ति, आदर बढ़ा कि नहीं? लक्ष्मण जी का गुस्सा याद रखना हमेशा राम जी के यश को बढ़ाने के लिए होता है। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, पीछे हमने बताया था।
राम जी के यश रूपी ध्वजा को फहराने के लिए लक्ष्मण जी डंडे हैं, वो ऊपर उठाते हैं, खुद जो है वो सहन कर लेते हैं। अब परशुराम जी के कटु वचन सहन कर रहे हैं, किसके लिए? ताकि राम जी के ऊपर परशुराम जी क्रोध न करें। अब यहां पर वो कहते हैं कि अरे राम, तुम तो बड़े विनम्र हो, लेकिन तुम्हारा भाई जो है इसको समझाओ, तुम्हारे गुण इसमें भी आने चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने तो अपना सिर ही दे दिया, कहा आप जो है जैसा करना है आप कीजिए, हम तो आपके सामने बड़े छोटे हैं। और 281 के बाद बहुत बढ़िया चौपाई है यहाँ पे। 281 के बाद देखिए, देखी कुठार बान धनुधारी, भय लरि कहिरि सबीरु बिचारी, नाम जान पै तुमहि न चीना, वंश सभाय उतरित ही दीना, जो तुम ओतेहु मुनि की नाई, पद रज सिरसि सुधरत गोसाई, क्षमहु चूक न जानत केरी, चाहिए भी प्रभुर कृपा गनेरी, हमहि तुम्हि सरबरी कसिनाथा, कहु न कहाँ चरण कह माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा, देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे, बार बार मुनि विप्र कर, कहा राम सन काम, राम बोले भृगुपति सरुष हसी, तहु बंधु समभाव। कहने लगे राम जी कि महाराज, आपको हमने ठीक से समझा नहीं, पहचाना नहीं, आप तो विप्र है, आप तो ब्राह्मण हैं, उनके साथ इस तरह से बोलना नहीं चाहिए, अनजाने में ये गलती हो गई। अब यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात है, बार बार राम जी उनको विप्र, ब्राह्मण, द्विज ऐसा सब कह रहे हैं। परशुराम जी को ये पसंद नहीं आ रहा है, बोले तुम बार बार मुझको ब्राह्मण के शांत करने का प्रयत्न कर रहे हो। एक तो तुम्हारे भाई ने इतना बड़ा अपराध किया है, उसको दंड मिलना ही चाहिए। राम जी फिर कहते महाराज वो छोटा है, आप करना है तो मेरे साथ जो भी करना है कीजिए, और मेरी और आपकी कहाँ बराबरी, हम ही तुम ही सरवरी कसी ना था, हम आपके साथ बराबरी तो कर ही नहीं सकते। आप कहाँ इतने बड़े, कहाँ तो चरण और कहाँ मस्तक, आप तो मस्तक के जैसा है, हम तो बिल्कुल नीचे हैं, छोटे हैं। और देखिए अपना नाम भी कैसा है, मैं तो केवल राम हूँ, आप तो परशुराम हैं। देखो जैसे बच्चों को कैसे समझाते हैं, राम मात्र, मेरा तो नाम भी छोटा है, आपका तो नाम भी बड़ा है, और मेरा तो केवल एक ही गुण है, क्या मैं धनुष को तोड़ सकता हूँ, लेकिन आप में तो महाराज 9 गुण है, शम दम तप शौच, है ना, ब्राह्मण के सब ये गुण बताए हैं। और इसके ऊपर आप फिर क्षत्रिय के सारे गुण आप में हैं, वीर है, साहसी है। तो महाराज आप तो बहुत बड़े, कहाँ जैसे कोई मक्खी है वो क्या गरुड़ की बराबरी कर सकती है क्या? धूल का कण एक सुमेरु पर्वत की बराबरी कर सकता है क्या? तो आप तो इतने बड़े ब्राह्मण देवता हैं। परशुराम जी को गुस्सा आया, अरे इतना शांति से बोल रहे हैं फिर क्यों गुस्सा है? बोले जब बार बार मुझको विप्र मत कहो, शायद तुम भी व्यंग्यबाण मार रहे हो। विप्र के ये कहना चाहते हो कि गुस्सा मुझको नहीं करना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत बड़ी सारा वर्णन है, यहाँ पर एक रूपक है बहुत बड़ा, कि तू मुझे केवल ब्राह्मण समझता है, मैं तो अग्नि हूं, क्रोधाग्नि है मेरे में। अब यहाँ बहुत कुछ चर्चा हुई, उसके बाद राम जी ने कहा कि महाराज आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। आपको लग रहा है कि मुझको बड़ा अभिमान हो रहा है ये तोड़ के। बोले क्या अभिमान करूं?
उसको टच करते ही, छूते ही टूट गया, तो मैं क्या अभिमान करूंगा? अभिमान तो तब हो जब कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करे। ये तो कोई उपलब्धि नहीं है, तो आपको लग रहा है मैं बड़ा अभिमानी हूं। ऐसा कुछ नहीं है। अब जब इस तरह की बात बोलने लगे तो परशुराम जी जो है, कहते हैं कि उनके मन में थोड़ा भाव आने लगा, थोड़े ठंडे होने लगे, शांत होने लगे, और वो कहने लगे कि वास्तव में तुमने धनुष को तोड़ा है, तुम इतने बलशाली हो, तो मेरा एक धनुष है, लो जरा इसको तुम चढ़ा के बताओ, इसको उठा के दिखाओ। और उनके हाथ में विष्णु जी का धनुष था। जैसा ही उन्होंने उसको स्पर्श किया, वो अपने आप, कहते हैं, राम जी के तरफ चला गया वो धनुष। देत राम आपो ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। बोले अरे ये धनुष अपने आप कैसे चला गया उधर? लक्ष्मण जी कहते हैं आप देख नहीं रहे, आप किसके सामने खड़े हैं? ये ऐसे हैं परमात्मा जो जड़ को चेतन बना सकते हैं और चेतन को जड़। आप इतना गुस्सा कर रहे हैं राम जी पर, लेकिन आपका हाथ उनके ऊपर उठता नहीं, तो हाथ तो चेतन है, वो जड़ हो गया है। और ये जो जड़ धनुष है वो चेतन हो गया। आप जानते हैं ना ये किसके कारण हो सकता है? जो चेतन ही जड़ करई और जड़ ही करई चेतन, ये राम जी है, वो परमेश्वर है, विष्णु है। जैसे ही वो धनुष उधर चला गया, परशुराम जी को ज्ञात हो गया कि ये विष्णु जी के ही अवतार है। और जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। राम जी के प्रभाव को जाना, उनका क्रोध सारा ठंडा हो गया और जय 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 जयकार करने लगे राम जी की। बात यहाँ पर यह थी कि परशुराम जी का जो अवतार हुआ था उसका प्रयोजन पूरा हो गया था, और अब उनकी जो भूमिका थी समाप्त हो गई थी, तो उनको जाना था। लेकिन अब उनको ये लग रहा था कि भगवान का अवतार हुआ है कि नहीं, क्योंकि आगे का काम भगवान करेंगे। तो अब इस घटना से सिद्ध हो गया कि क्योंकि वो जो धनुष था विष्णु जी का था, तो बोले ये अपने आप चला गया अपने स्वामी के पास, तो अब मेरी भूमिका खत्म। वो वहाँ से चले गए महेंद्राचल पर्वत पर, कहते हैं, और वो जो उनका क्रोध था शांत हुआ। सब लोगों के क्या कहते हैं, जान में जान आई, बोले सब ठीक हो गया। और उसके बाद जब परशुराम जी चले गए ना, उसके बाद देवता इत्यादि ऊपर से पुष्पवृष्टि करने लगे। जब तक परशुराम जी थे नहीं कर रहे थे, बोले नाराज ना हो जाए। जब चले गए तब दुंदुभी बजाने लगे, पुष्पवृष्टि होने लगी। और उसके बाद अब तो बड़ा सुंदर प्रसंग है, वो है विवाह का। अब विवाह की तैयारी होने लगी। अब अगली बार हम देखेंगे, दशरथ जी को सूचना दी गई कि राम जी ने धनुष भंग किया है, सीता जी का वरण किया है, सीता जी ने राम जी का वरण किया है, तो विवाह के लिए आइए। तो वो प्रसंग अब अगले बुधवार को देखेंगे। आज यही रुकते हैं। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।